माँ जी, ये लीजिए, गोवा की टिकट आ गई। अरे वाह बहू, टिकट आ गई। हाँ माँ जी, टिकट आ गई। तो आप भी तैयारी कर लीजिए गोवा जाने की। माँ जी, अगले हफ्ते हम सब लोग गोवा जा रहे हैं। दी, आपको पता है वहाँ बहुत बड़ा समुद्र है। हम लोग वहीं पर ही डांस करेंगे समुद्र में। गोवा वाले बीच में फोटो मेरी खींच के, आज ब्लू है पानी पानी। अरे टीचर ने हमें बताया था गोवा में ऐसा लगता है। अभी हमको कितना मजा आएगा वहाँ पे। बेटा हम लोग बहुत मजे करेंगे। माँ जी, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। इस बार तो आपको गोवा में जींस पहनना ही पड़ेगा। मैं इस बार आपको जींस तो पहननी ही होगी। सभी पहनते और मैंने तो जींस आपके लिए खरीद भी ली है माँ जी। बेटा मैं क्या करूँगी, मैं तो बूढ़ी बाड़ी हूँ। तुम लोग पहनो, तुम्हारे ये दिन है। माँ जी ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगली कहेंगी तक मेरे ऊपर थोड़ा ना सूट करेगा। मेरी एज देख और अपनी एज देख। ये देखी तो क्या कहेगी, हंसेगी मेरे ऊपर। प्लीज जींस पहनिए ना आप, बहुत अच्छी लगोगी प्लीज दादी। अच्छा अच्छा ठीक है, ब्लैकमेल मत करो, पहन लूंगी, देखूंगी वहाँ चलकर। तो अभी जाकर सब लोग सो जाओ, फिर सुबह भी तो उठना है। ईशा चलो कमरे में। वहाँ कितना मजा आएगा गोवा में हमें। आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी गोवा का नाम सुनकर। बहुत खुश हुआ, थैंक यू सो मच माँ। सत्संग में जाके सबको बोल दूंगी कि मैं अब आऊंगी नहीं कुछ दिन, क्योंकि मैं गोवा जा रही हूँ। गोवा जी कल से मैं सत्संग में नहीं आ पाऊंगी। क्यों छोटी, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? जी तबीयत तो ठीक है। मैं अपने बेटे बहू के साथ गोवा जा रही हूँ घूमने। अरे वाह, आपके तो ठाठ है, क्या बात है, बहू लड़के के राज में घूमने जा रहे हो। इतनी अच्छी जगह गोवा। वाओ चाची जी वाओ। बेटा जी, बहू लड़के ने हमारी टिकट करवा दी है, तो हम भी जाएंगे साथ में। समुद्र के किनारे बैठ के शाम का नजारा देखने की तो बात ही अलग है। समुद्र के किनारे बैठकर लोग ना सनसेट देखते हैं। क्या होता है जीजी, सूर्य अस्त होना कर ऐसा लगता है मानो सूर्य समुद्र के अंदर जाता जा रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू होता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें घूमने का मौका मिल रहा है। जीजी ये सब मेरे बहू लड़के का कमाल है। मेरी भी मासी का बेटा बहू गए थे, वो बता रहे थे ये सब, तो मैंने सुन लिया। बताओ तुम इतना लंबा सफर कर पाओगी सरला? वो तो मैंने सुना है बहुत दूर है, पूरा 1.5 दिन लगते हैं। ऐसे तुम बुरा ना मानना, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। ये अरे बेटा बहू बहुत सयाने हैं और बहुत ही चालाक भी। तो ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो कह रही है जीजी, उसमें गलत क्या है? तो सिर्फ घूमने के नाम पर खुश हो जा रही हो कि घूमने को मिलेगा, उसके पीछे की कहानी तो तुम देख भी नहीं पा रही हो। ऐसा तू सोच के देख, इस उम्र में तुझे तीर्थ करवाने चाहिए, ना कि गोवा मनाली घुमाना चाहिए। नहीं कि चारों धाम की यात्रा करवा दे, गंगा सागर दिखा दे, हरिद्वार ले जाए। ये जगह जाते हैं जहाँ बहू लड़के को पसंद होता है, जो आजकल के बच्चे जाना पसंद करते हैं। गोवा में तेरे लायक क्या रखा है ये बता दे मुझे। जीजी आप समझे नहीं, उनको सिर्फ एक आया चाहिए उनके बच्चा देखने के लिए। दिविसा छोटी है, उन्हें कोई तो चाहिए ना देखने के लिए, ताकि वो लोग आराम से एंजॉय कर सके। जीजी ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा बहू मेरी बहुत इज्जत करते हैं। आया क्यों समझेंगे भला। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी पोती भी मुझसे बहुत प्यार करती है। माना कि बेटा तेरा है, लेकिन अब वो बहू की सुनता है, बहू के कहे में चलता है, जहाँ वो कहती है वहीं लेके जाता है। कहो जो आया पे खर्च होता है वही बचा रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर मेड करके ले जाते उसका खर्चा कितना होता। ले जाएंगे, एक तो बच्चा भी देख लेंगे, ऊपर से तू भी खुश हो जाएगी कि घूमने जा रहे हैं। जीजी आप गलत तो नहीं कह रहे हो। भी सरला तुम्ही ने तो बताया था, एक बार तुम्ही ने तो बताया था कि दिल्ली हम लोग गए थे तो बच्ची को मेरे पास छोड़कर रात में घूम कर आते थे आराम से वो लोग। बच्चे की चिंता नहीं होती, आराम से आते मौज मस्ती करके। बच्चा तो मेरे पास रहता है, जब तक वो आते थे तब तक आप और गुड़िया सो जाते थे। बात बता, अगर तू नहीं जाएगी तो दिविशा को कौन देखेगा? वो दोनों ना, और वो लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देख ले सरला, बात कड़वी है पर सच्ची जरूर है, गौर करना हमारी बातों पे। देख ले तेरी किस्मत क्या है, पहले लड़के को पाला, अब उसकी बेटी को भी पाल रही है। तुमको क्या है, पूरा दिन तो ऑफिस में रहती है, बैग उठा के चली जाती है, सारी जिम्मेदारी तो तुझे ही उठानी पड़ती है घर में रह के एक नौकरानी की तरह। सत्संग से भी तू जल्दी चली जाती है, क्योंकि गुड़िया को स्कूल से लाना होता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है तू। उम्र में तो बच्चे संभालना आसान बात नहीं है। मेरे तो घुटने बोल गए हैं, मैं तो चल भी नहीं पाती। मैं तो अपने लड़के बहू से कह दिया है, अपना बच्चा देखो या ना देखो,
मुझे इन सब से फ्री करो। इससे नहीं होता, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो बस अपने खर्चे के लिए। एक तुम हो, तुम्हें सत्संग के लिए भी अपनी बहू से मांगने पड़ते हैं पैसे। बहुत उनके हिसाब से जी लिया, अब तो मुझे अपने तरीके से जीने दो। हाँ जी, मैंने भी अपने बहू लड़के से कह दिया, बहुत हो गई आप लोगों की, अब तो मुझे अपने तरीके से जीने दो। देना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पर उनको तुम्हारी जरूरत है। मेरी बहू सुबह की निकली रात को घर आती है, और क्या बताऊं, सारा घर तो तू ही संभालती है। रिश्तेदार, नातेदार, चाय, नाश्ता, कुछ बागडोर तो तेरी बहू ने ले रखी है इस घर की। तो इस घर में सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी, वो भी गुड़िया की। मैं तो कह दिया, तू जाने और तेरी बीबी जाने, मैं कुछ नहीं जानती। बीबी सरला, वक्त है, समझ ले। बीबी ज्यादा देर नहीं हुई और देर बातें हो गई। अब कोई भजन भी सुनाएगा, ये सब बातें ही करोगे। बढ़िया सा आज भजन सुना दो, जिसे सुनकर काकी खुश हो जाए। काकी जी, मैं अभी सुनाती हूँ एक शानदार भजन। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ जी का एक सुंदर सा भजन सुनाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, भोले जी की भक्ति में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में। डम 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 रू बाजे, डम 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 रू बाजे, मस्ते मगन शिव शंकर नाचे, बोले जय जयकार की भोले जी की भक्ति में, बोले जय जयकार की भोले जी के मंदिर में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में। गंगा देखो छल 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 के, मस्त मगन चंदा भी नाचे, मस्त मगन चंदा भी नाचे, मस्ती है देखो अपार, मस्ती है देखो अपार की भोले जी के मंदिर में, भोले जी के मंदिर में, हाँ भोले जी के मंदिर में, मस्ती है देखो अपार की भोले जी के मंदिर में, झूम रहा कैलाश की भोले जी के मंदिर में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में। नंदी नाचे संगी नाचे, मस्त मगन सब संगे नाचे, अबे गाए गुणगान की भोले जी के मंदिर में, अबे गाए गुणगान की भोले जी के मंदिर में, झूम रहा कैलाश की भोले जी की भक्ति में, झूम रहा कैलाश की भोले जी के मंदिर में, झूम रहा कैलाश की भोले जी के मंदिर में। हर महादेव, हर हर महादेव हो। बहू, भजन तो बहुत ही सुंदर सुनाया, सुनकर आनंद प्राप्त हुआ। आप कहाँ रह गई थी? मैं बहुत देर से आपका वेट कर रही थी। जी, क्या हुआ आपको? आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे शायद। आज आप सत्संग से बहुत लेट आए, वैसे तो आप जल्दी आ जाते हैं, आज लेट कैसे हो गए माँ जी? ऑटो नहीं मिला क्या माँ जी? मुझे फोन कर देते, मैं आ जाती स्कूटी से लेने आपको। अब बात है माँ, मेरे से कोई गलती हुई? बेटा, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, कोई आपको परेशानी है माँ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा ना कमर में और सर में दर्द हो रहा है। आप रूम में जाके रेस्ट करिए, मैं बाम लेकर आती हूँ, आपके सर में लगा दूंगी तो राहत मिलेगी आपको। लगाने से आपके कमर में और सर में जल्दी आराम मिलेगा। बहू, मैं लगा लूंगी, आप जाकर रेस्ट करो। माँ, मैं लगा देती हूँ, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, मैं लगा लूंगी, आप जाओ रेस्ट करो, सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। ओके माँ, लेकिन ध्यान से आप लगा लेना। ओके बेटा। खैर, मेरी जो सहेलियाँ कह रही थी वो सही तो कह रही थी। मैं गुड़िया का घर में अच्छे से ध्यान न रखूं तो क्या बहू ऑफिस अच्छे से जा सकती है निश्चिंत होकर? मेरी वजह से बहू अच्छे से ऑफिस जा पाती है, वरना तो वो ऑफिस भी न जा पाए। की तरफ से तो वो बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि उसे पता है माँ तो है, सब देख लेगी।
तो वो उसे चिंता भी नहीं होती। यही बात है, मेरी सहेलियां सही कह रही थी, बहू ने मुझे घर का चौकीदार समझ लिया है। जैसा वो कहे वैसा ही मैं कहूँ, जहाँ मैं कहूँ वहीं जाए। आज ही देख लो, कह रही थी सत्संग से लेट क्यों आए। क्यों, मेरी मर्जी, कभी भी जाऊँ कभी भी आऊँ। क्यों, मैंने ठेका थोड़ा ले लिया है इनके बच्चों को देखने का बच्चा है, देखे या ना देखे, मेड रखे या ना रखे, मैं तो नहीं देखूं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। कल बेटे से कह दूंगी, मैं बेटे से कह दूंगी अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाओ और अपने बच्चे की भी। ऐसे कोई उम्मीद मत लगाना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। वो अपनी कमाई तो रखती ही है, साथ में मेरे बेटे की कमाई भी अपने पास रखती है। मेरे बेटे को भी कुछ लेना होता है तो उसी से मांगता है वो। सत्संग के पैसे या सत्संग में दान के पैसे भी मुझे बहू से मांगने पड़ते हैं, और हाँ, यहाँ तक कि टैक्सी के भी पैसे लेने पड़ते हैं। तब तो मेरी सास ने ये घर अपने हाथ में लिया हुआ था। आज घर की बागडोर मेरी बहू ने, कल भी नौकरानी थी और आज भी बहू की भी नौकरानी हूँ। अभी जाकर सो जाती हूँ, सुबह बेटे से बात करूंगी। क्या हुआ, आपकी तबीयत लगता है अभी भी ठीक नहीं हुई। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप चाय लेंगी या कॉफी? आपका सिर दर्द और कमर में दर्द कैसा है? रेनू मुझसे बता रही थी कि माँ के सर में और कमर में रात में बहुत दर्द था। मुझे लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। चलिए, आज मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, आप ऑफिस जाइए, मैं माँ जी को दिखा लूंगी। तुम कैसे? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या आज? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है। मुझे पता था माँ जी की आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने ऑफ ले लिया ऑफिस से। तुमने रेनू बहुत अच्छा किया। सरला, तुम इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा, कहाँ थी अभी तक? मैं तुझे कितने सालों बाद देखा है अभी। भी हो, और तुम्हारा बेटा कैसा है? छोटा सा बेटा की तो शादी हो गई, कि एक प्यारी सी बेटी है, उसका नाम हमने दिविशा रखा है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, दिविशा। हाँ, क्यों नहीं होगा, आखिर मैंने रखा है, उसकी दादी ने। तो बहुत अच्छी बात है, आज के टाइम में कोई दादा दादी का नाम चुना हुआ रखते हैं माँ बाप, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो माँ बाप आजकल अपने बच्चों के नाम अपने हिसाब से रखते हैं। बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? संग में जाती थी तो वहाँ पे आपके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। यहाँ कम से कम 4 सालों से यहाँ हूँ, एक वृद्धाश्रम चलाती हूँ। क्या रही हूँ, मैं तो अपना सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है, मैंने पूरी जिंदगी विवाह नहीं किया, अपनी घर गृहस्थी नहीं बसाई, ना किसी बच्चे को गोद लिया, इतनी सारी प्रॉपर्टी का करती भी क्या। जिंदगी तो अच्छे से गुजर गई, खूब कमाया, नाम पैसा रुपया धन। सोचा थोड़ा पुण्य धर्म भी कर लूं कि मोक्ष की प्राप्ति हो। समझ आया, जो कमाया था वो साथ तो लेकर जाना नहीं है, जाएगा तो वही जो राम नाम का नाम। समाज सेवा स्टार्ट कर दी। दारों ने बहुत समझाया, बहुत कहा कि मत करो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने सिर्फ दिल की सुनी। जैसे उम्र के लोगों की मैं देखभाल कर रही हूँ। बच्चे तो ऐसे हैं, अपने माँ बाप को स्वच्छता से यहाँ छोड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने मन से बेटे बहू का घर छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। तो समझ ही नहीं आता कैसे वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को रख ही नहीं सकते अपने साथ। ऐसे बच्चे देखकर तो मुझे लगता है अच्छा हुआ मैंने विवाह नहीं किया, नहीं तो मेरी भी संतान ऐसी होती तो मैं जीते जी मर जाती। ये तो जीजी बहुत ही अच्छी बात है, आप तो बहुत ही नेकी का काम कर रहे हो, ये सभी लोग नहीं कर सकते। तो तुम भी कभी कभी यहाँ आ जाया करो, उनसे मिलोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सुना है तुम्हारी बहू बहुत ही संस्कारी है और समझदार भी है, सुंदर तो है ही ना। तो आजकल के जमाने में ऐसी बहुएं नसीब वालों को मिलती है, ऐसी बहू तो देखना नसीब में ही नहीं है। अब तो बहुत लकी है तुझे ऐसी बहू मिली ना। तो आजकल के बच्चों को कहाँ टाइम है अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाके दिखाने की। तेरी बहू ने तो ऑफिस से छुट्टी लेकर तुझे डॉक्टर के पास दिखाया जाकर। बहू की काबिले तारीफ है। अच्छा हुआ तुझसे कम से कम मिल तो लिया मैंने। अगर जीजी आप चाहो तो हम लोग रोज मिल सकते हैं। आपके बगल वाले मंदिर में हम डेली सत्संग में आते हैं। उन सबको साथ में लेकर आना, उन्हें भी अच्छा लगेगा सत्संग में आकर। हाँ सरला, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। सरला मैं चलती हूँ, सब लोग मेरा वेट कर रहे हूँ। अच्छा हुआ मैंने अपनी बहू से कुछ कहा नहीं, वरना तो हंसता हुआ खेलता हुआ हमारा परिवार बिखर जाता 4 लोगों की बातें सुनकर। ये कहते आज के टाइम पे ऐसी बहू मिलना बहुत नसीब की बात है, जो अपनी सास का इतना अच्छे से ध्यान रखती है। जरूर कोई पुण्य किए होंगे मुझे जो रेनू जैसी बहू मिली। ऑफिस के साथ साथ मेरा, गुड़िया का और मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। देखो तो
मेरी वजह से आज बेचारी ऑफिस भी नहीं गई, ऑफ ले लिया, वरना तो आज ऐसा कौन करता है आज के टाइम पे, अपनी सास के लिए ऑफिस से छुट्टी लेता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप लोग जो भी कदम उठाइए सोच समझ के देख सुन के उठाइए, किसी की कही हुई बातों में नहीं, अपने घर की सिचुएशन देख के कहिए। हर घर की सिचुएशन अलग होती है, अलग तरीके से सॉल्व की जाती है। के कहने पे अपना घर नहीं तोड़ सकते, घर तो टूटा ही होता है, तो उन्हें दूसरों का घर भी तोड़ने में बड़ा मजा आता है। यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।